जाना मैं जन जगत को भाई बहन को जाना और आना जाना जाना है। अकड़ जाना मुकर जाना लड़ना झगड़ना जाना राजा राम जाना जो संपत्ति का खजाना है। मित्र जाना शत्रु जाना अपना पराया जाना कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना उसको न जाना तो कुछ भी न जाना जिसके पास तुझे जाना। समादरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज रक्त वस्त्रों से आविष्कृत अन्य सन्यासी महानुभाव सुदूर अंचलों से आए हुए सभी बुजुर्ग आर्य समाजी महानुभाव व्यक्ति को ब्राह्मण बनाने का एक तरीका बताया। हम अपने जीवन में कैसे ब्राह्मण बने नंबर 1, और जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हम किसी विद्वान के यहाँ कैसे पैदा हो। स्वाध्याय व्रतई होमई त्रैविद्येन इज्जया सुतई मां यज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मण्यम क्रियते तनु। एक आदमी पूरा जीवन लगाने के बाद ब्राह्मण ही नहीं बन पाता है, और ब्राह्मण बनकर तो अधूरा रह जाता है। उसके पैरामीटर्स क्या होंगे कि आदमी ब्राह्मण है? क्या वो वेद मंत्र बोलता है इससे काम चल जाए? क्या वो थोड़ा बहुत हवन करा लेता है? या वो स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है? देखेंगे ऐसे कौन सी क्रिया है जिसके आधार पर आप बोलेंगे कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है? ठीक है। तो उससे पहला जो शब्द लिखा है महर्षि मनु ने, वो लिखा स्वाध्याय जीवन। स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। अब सवाल ये कि स्वाध्याय क्या होता है? एक जगह शतपथ ब्राह्मण में आया है कि पूरे दुनिया में द्यूलोक से अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक तक जितनी भी कठिन कार्य हैं उनमें जो सबसे ज्यादा कठिन तप है वो स्वाध्याय है। दुनिया में सब काम सरल है, विद्या बड़ा कठिन, विद्या की मेहनत बड़ी कठिन, बाकी काम सब काम आदमी कर देगा। एकांत में बैठकर वो पढ़ेगा, अब ये जो स्वाध्याय की यात्रा है विद्या के प्रति रुचि का होना बड़ा मुश्किल। 1993 में कर्नाटक में एक जगह है मैंगलोर नाम। बेंगलोर अलग है, मैंगलोर अलग। 93 की बात है, 31 साल हो गए। एक गरीब सा आदमी था, उसका नाम है हरे कला हजप्पा। बेचारा गांव में इतना गरीब था कि वहां व्यवस्था कुछ नहीं। किसी ने उससे कहा कि तुम शहर चले जाओ, और शहर जाओगे तो कुछ कमाना कहाना हो जाएगा। तो वो शहर आ गया। शहर में भी कौन जानता। किसी ने उससे कहा कि वहां पर एक संतरे बेचने वाला है, थोक व्यापारी, उस व्यक्ति से निवेदन करो वो तुम्हारी सहायता करे। ये भी मुसलमान
मुसलमान था, जो व्यापारी था वो भी मुसलमान था, उससे मिला। उसने उससे कहा कि बाबूजी ये मेरी परिस्थिति है। उसने कहा कि मैं आपको एक टोकरी देता हूँ, इस टोकरी में संतरे देता हूँ, आप दिन भर संतरे बेच दिया करो, शाम को मेरे पैसे मुझे दे दिया करो, तो जो बचे वो आप रख लिया करो। अरे बात चेंज कर दो रे माइकी। और उसने सोचा ये बढ़िया, बेचारा वो जो है उसने उस संतरे बेचने का काम शुरू कर दिया। उस संतरे बेचता था, परिस्थिति ऐसी हुई कि एक बार वो संतरे बेच रहा था और एक सज्जन और संतरे बेच रहे थे। तो वहां की जो भाषा है कर्नाटक की कन्नड़ भाषा, किसी व्यक्ति ने कन्नड़ भाषा में संतरे मांगे तो उसके समझ में नहीं आया क्या बोल, भगवान जाने क्यों नहीं आया समझ में। तो वो अच्छे से बता नहीं पाया कि मेरे संतरे में ये है ये है। अपनी वस्तु अगर अच्छे से बेचना नहीं आया तो वो नहीं बेची। बाकी में दूसरे सज्जन संतरे बेच रहे थे, उन्होंने अच्छे से बताया कन्नड़ भाषा में कि देखो ये संतरे ऐसे हैं, इतने बढ़िया हैं, इतना इसका रेट है। वो जो व्यक्ति आए थे वो विदेश से आए थे, उन्होंने उनकी पत्नी के साथ वो दूसरे आदमी के संतरे खरीदे और चले गए। ये जो हरे कला हजप्पा नाम का मुसलमान व्यक्ति था, इसको बड़ा कष्ट हुआ कि देखो मैंने इतना बड़ी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाता हूँ और मेरे से संतरे नहीं खरीदे। उससे खरीदी, इसका मतलब है मैं अपनी भाषा को ठीक से बोली नहीं। अब जब मैं अपनी बात नहीं बेच पा रहा हूँ, अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, तो मेरे गांव में तो योग्यता और भी ज्यादा कम है। मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से अपनी बात रखना। मैं तो शहर भी आ गया, गांव का आदमी तो कभी जिंदगी में शहर भी नहीं आया, पूरी जिंदगी गांव में ही गुजर गई। न कभी स्कूल, न कभी पढ़ाई, न कभी कोई काम, न गाँव। क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा स्कूल मेरे गांव में मैं चलाऊं? क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल चालू हो जाएगा? उस अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति के मन में ये बात आई जिसने स्वयं ही स्कूल नहीं देखा। और पवित्र सज्जनों को अपने गांव आया और उसने अपने गांव की मस्जिद में जाकर ये बात कही कि मुझे ऐसा कि स्कूल चलाने की इच्छा हो। लोगों ने उससे कहा भैया तुम खुद को अनपढ़ हो या तुम क्या स्कूल चलाने की सोच रहे? बोले मैं अनपढ़ हूं तो क्या अनपढ़ व्यक्ति विद्या के बारे में विचार नहीं कर सकता? ये तो कोई जरूरी नहीं कि दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं वही विद्या के बारे में विचार करेंगे, तो अनपढ़ आदमी भी विद्या के बारे में विचार कर सकता। और जब उसने अपनी मस्जिद में बात रखी तो एक हिंदू व्यक्ति जो होता है वो अपनी बात को काट करता है कि कोई अच्छी बात रखे, लेकिन वो मुसलमान लोग थे, ये तो कि वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसने कहा कि ये बात तुम्हारी बहुत सही है, इसमें हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन स्कूल चलाओगे जगह तो नहीं है। तो उसने कहा मेरी झोपड़ी में चलेगा, क्या बुराई? तो एक सज्जन खड़े हो गए, बोले अगर झोपड़ी इनकी दोगे तो पढ़ाने को मैं तैयार हूं। तो जगह अगर मिल जाए तो उसने कहा मैं सुबह संतरे बेचने चला जाता हूँ, मेरी झोपड़ी तो खाली रहती है, आप पढ़ाइए, उसमें किसने देखा। और वहां पर अव्यवस्थित रूप से एक छोटा सा स्कूल जैसा, कोचिंग जैसा काम चल रहा है। 6 साल तक वो काम वहां चल रहा है। इसी बीच किसी से उसने कहा कि क्या अच्छे से स्कूल खुल सकता है?
किसी ने उससे कहा कि तुम जो एजुकेशन ऑफिसर होता है, DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, उसके पास चले जाओ और वो तुम्हारा स्कूल खुलवा दे। और वो बेचारा गरीब आदमी, उसने कभी जीवन में एक अक्षर लिखा नहीं, उसको लिखना आता नहीं। एजुकेटेड आदमी का महत्व ज्यादा होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, उसकी वाणी, उसका बोलना, उसका खाना, उसका चलना अलग होता है। पर एक सामान्य आदमी जोड़ तोड़ के जिंदगी चलाता वो अलग होता है, आपको पता है। तो वो अनपढ़ आदमी को कौन बोले तुझ है क्या, तेरे स्कूल का क्या मतलब। कई दिनों तक वो वहां गया, कई दिनों बाद उसको ये पता लगा कि जी अगर आपको इतने बड़े अधिकारी से बोलना है तो लिख के देना पड़ेगा। अब लिख के दे कैसे, टाइप करवाओ तो टाइप कैसे करवा, पैसे भी नहीं। छोटा सा संतरा बेचने वाला जो आदमी है वो व्यक्ति कैसे काम कर सकता, बताइए। मेरी पवित्र माताओं और आर्य सज्जनों, उसने वहां पर किसी तरह पैसे कमाए। एक संतरे बेचने वाले ने, जिसके संतरे भी अपने नहीं, दूसरे के संतरे, और वो जो लोग टाइप करते हैं उनके पास जाके कहा, बाबूजी मैं फलाने गांव का हूं और आप ऐसा कर दीजिए कि एक एप्लीकेशन तैयार है। उसने टाइप कर दिया, उनका तो रोज का काम है, फटाफट फटाफट तो ले जाकर उन्होंने वहां दिया। बोले ठीक है हम देखेंगे, आपने लिख के दे दिया, हम देखेंगे। वहां सरकारी आदमी, आज बोलो कल हो जाए ऐसा तो होना नहीं, वहां तो चप्पलें घिस जाएंगी बोल बोल कितना जाओ। फिर किसी ने उससे कहा कि तुम विधायक से बोलो, MLA से। राजनीति का MLA तो और विचित्र लगाते रहो चित्र। बेचारे ने वहां लिख कर दिया, जितना संतरे से टाइम बचे वो आदमी वहां जाए। और यहाँ गांव में उसने अपने झोपड़पट्टी में स्कूल चालू किया। वो चलता रहा, झोपड़पट्टी में स्कूल, गांव के बच्चे पढ़ने आने लगे, क्योंकि गांव में पढ़ाई का कोई लेने देना नहीं। मेरी पवित्र माताओं और आर्य सज्जनों, स्वाहा जुमा मस्जिद कमेटी ने 1999 में 6 साल बाद एक 40 वर्ग फुट का एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। उस मस्जिद कमेटी ने थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ लगा के कर लिया, परिस्थितियां बदली और बाद में 1 एकड़ भूमि जाने उन्होंने खरीदी। अभी तक तो कुछ था ही नहीं, अब 1 एकड़ भूमि हो गई। पहले छोटा सा प्लॉट हो गया, किसी तरह टपरा डाल के वो स्कूल टाइप का चालू हो गया, पढ़ाने वाले हो गए, परिस्थितियां बदली। 9 जून 2001 को एक सरकारी हाई स्कूल का उद्घाटन हो गया। 1993 से करीब 8 साल लग गए इस पूरी कहानी। 8 साल उस गरीब आदमी ने विद्या के लिए कितना संघर्ष किया। इसके बाद 10वीं कक्षा में 92% बच्चे पास हो गए। जिस गांव के बच्चों ने स्कूल ही नहीं देखा था, वहां के बच्चों में इतना वातावरण बना कि 92% बच्चे वहां पास हो गए, केवल 8% बच्चे फेल। थोड़ा और आगे चलिए। संयोग ऐसा रहा, एक पत्रकार ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा, उसने इसकी जीवनी प्रकाशित कर दी। अभी तक तो कोई जानता ही नहीं था कि इतना अनपढ़ आदमी इतना बड़ा काम कर। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनको गर्व है, करोड़पति लोग जिनको गर्व है कि मैं ये करता हूँ करता हूँ, उन्होंने जीवन में एजुकेशन पर कोई काम नहीं किया उसी गांव में। और बिल्कुल अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति ने एक पूरा संसार खड़ा कर। पत्रकार को पता लगा, पत्रकार ने उसकी जीवनी प्रकाशित कर दी। रहता वो झोपड़ी में ही था, झोपड़ी नहीं बदली। जैसे पेपर में आया, दुनिया भर के लोगों को पता लगा।
ये ऐसा कोई आदमी है जो संतरा बेचता। संस्थाओं ने उसको बुलाया और उसको मालाएं पहनाई, कोई ने शॉल दिया, कोई ने अवार्ड दिया, कोई ने कुछ दिया, कोई ने कुछ दिया। धीरे 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 वहां उसका नाम फैलने लगा कि कोई एक व्यक्ति है वो विद्या में इतनी रुचि रखता है। बेचारा वो था अभी भी अनपढ़, मजे की बात, उसकी कोई विद्या, वो तो बेचारा संतरा बेच रहे हैं। परिस्थितियों में इतना बदलाव हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं। मैंगलोर सहित 2 यूनिवर्सिटी में उसकी जीवनी पढ़ाने लगे लोग। बीए के कोर्स में उस मूर्ख व्यक्ति की जीवनी, बायोग्राफी, उसका जीवन चरित्र पढ़ाने। आप कल्पना कर सकते हैं आर्य सज्जनों, 2020 में नरेंद्र मोदी को इस बात का पता लगा और नरेंद्र मोदी जी ने उस आदमी को दिल्ली बनाया और उसको तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उनसे पद्मश्री की इसको उपाधि दिलवाई। राष्ट्रपति पुरस्कार साथ में मिला। उस आदमी के पास रहने की कोई जगह ही नहीं थी, तो झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने एक पूरा इतिहास बनाया और वहां पर इस समय बहुत बड़ा स्कूल चल रहा है। उसके अंदर जो कमरे बने हैं वो महापुरुषों के बने, महारानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों के नाम पर वहां कमरे बने, लोगों ने दान दिया। वो स्कूल बहुत बड़ा हो गया और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका। अब तो 4 साल 5 साल हो गए इस बात को। मेरी पवित्र माताओं, स्वाध्याय के प्रति तुम्हारी रुचि हुई, विद्या के प्रति तुम इतिहास पाना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक क्षेमकरण दास त्रिवेदी नाम के व्यक्ति हुए, वो वैश्य परिवार में पैदा हुए। वो रेलवे में नौकरी करते थे, रिटायरमेंट होने वाला था। 60-65 में सरकारी नौकरी छूटी और वो रेलवे में, अंग्रेजों का जमाना था, पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी की और सामान्य बने रहे, उनको आता कुछ नहीं। जैसे जो जनरल आर्य समाजी अपने बीच का होता, बेचारा क्या जाना। एक आध सत्तार प्रकाश की कुछ बात पता लग गई, हवन करा लिया, उसको लगता मैं तो सब जानता हूँ। लेकिन विद्वानों की सभा में उसको कुछ नहीं आता। अगर कोई 4 बातें पूछ ले तो आदमी नहीं कहेगा था इतना मेरा नहीं, मैं तो काम चला रहा हूं। ऐसे उनको भी कुछ आता जाता नहीं था। लेकिन मेरी आर्य माताओं और सज्जनों, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को जिसको कुछ नहीं आता था, उसने किसी से पूछा कि मैं क्या करूं, तो किसी ने उससे कहा यदि तुम जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो संस्कृत पढ़ना शुरू कर। अब संस्कृत पढ़ना शुरू कर दो। रिटायरमेंट में आप किसी बूढ़े आदमी से बोलो कि संस्कृत पढ़ो, आप में से ज्यादा लोग बूढ़े बैठे हुए हैं, आपसे कोई क्या संस्कृत पढ़ो तो क्या उत्तर देते हो? जब मैंने पूरी जिंदगी नहीं पढ़ी तो अब क्या पढ़ूंगा? जब पूरी जिंदगी निकल गई, आज तक मैंने नहीं पढ़ी, अब तो मेरी कहानी खत्म होने वाली। कोई तंबाकू खाता, बड़ी पीता है और बूढ़ा है, आप उससे बोलो कि बाबूजी आप इसको छोड़ दो, बोले अब पूरे जीवन नहीं छूटी, अब क्या छुड़वाओगे गुरुजी, अब खाई ले दो, पी ले दो, तो कहानी खत्म हो गई। इतने मूर्ख लोग आपको मिलेंगे, जब मर रहे हैं तब भी हम संस्कार नहीं डालेंगे। उनको ये नहीं मालूम कि मरते मरते भी संस्कार डाला जाता। ट्रेन पूरी निकल गई, दौड़ते हुए आपने अंतिम डिब्बा पकड़ लिया तो यात्रा तो आपकी फिर भी हो जाएगी। अब एक मूर्ख आदमी का कब तो ट्रेन निकल गई मैं क्या पकड़ूं, और दूसरा आदमी दौड़ा और उसने लास्ट डब्बे के अंतिम डिब्बे में पकड़ लिया। अरे गार्ड वाला डब्बा भी पकड़ लिया, आप चढ़ गए तो अगले स्टेशन को उतरकर आप अगले डब्बे में चढ़ जाओगे। बाबू की गलती हो गई, मेरे को ट्रेन पकड़ना बहुत जरूरी है। ट्रेन तो हाथ में आई, बस में आप दौड़ रहे हैं, बस निकल गई, आपने दौड़ के वो पीछे जो सीढ़ी ऊपर जाती है उसी को पकड़ ली।
और धीरे धीरे चढ़कर आप ऊपर बैठ गए, अगले स्टेशन पे उतरकर अंदर बैठ गए, तो यात्रा तो हो गई। उन मूर्खों को कौन समझाया कि बुढ़ापे में भी विद्या चालू हो सकती है। आपको 90% लोग मिलेंगे साहब हमारा क्या होगा, हम कैसे क्या, विद्या में रुचि नहीं बनती। गप्पे लड़ाएंगे, फालतू बातें करेंगे, इधर उधर की नोक-झोंक करेंगे, अपने आप को बड़ा मानेंगे, आता जाता कुछ भी नहीं, लेकिन हम सबसे बड़े, आगे पाठ पीछे सपाट। कोई बताए तो आधे घंटे नहीं 15 मिनट में भूल जाए, लेकिन विद्या में रुचि नहीं बनाते। आप देख रहे हैं कहीं सत्संग हो रहा है, विद्वान लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सब छोड़ेंगे, 2 आदमी चिक चिक चालू कर देंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा क्यों वैसा। सुबह से बहस चालू कर देंगे, धर्म की कोई चर्चा नहीं, अध्यात्म का कोई भाव नहीं, पवित्रता जीवन में भूल नहीं, जिन बातों का कोई महत्व नहीं उन बातों में विवाद कर, जिन बातों से कोई संसार में बहुत बड़ा कोई इतिहास नहीं बनता है, उन चीजों में टुचुर ऐसी आदत पड़ जाती है। लेकिन महर्षि मनु कहते हैं स्वाध्याय के प्रति रुचि बड़ी गंभीर। तो क्षेमकरणदास नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ाई चालू कर दी, और वो भी रिटायरमेंट के बाद चालू कर दी। अनुमान से 60 साल में रिटायरमेंट होता है। वो पढ़ते गए। उस जमाने में महर्षि दयानंद के बाद कोई वेद भाष्य करने वाला नहीं था। तो क्षेमकरणदास जी ने वेद पढ़े, और 3 वेद पढ़े, तो उनका नाम लोगों ने त्रिवेदी कर दिया। वैश्य परिवार के थे, और उनका नाम हो गया क्षेमकरणदास त्रिवेदी। और आप कल्पना कर सकते हो, जो आदमी रिटायरमेंट के बाद पढ़ना शुरू किया, उसने अथर्ववेद का भाष्य किया। आर्य समाज के जो प्रकाशक हैं, जो किताबें आप छपी मिलती हैं, अब तो और विद्वानों के भी मिलने लगे हैं, लेकिन अगर पुरानी आप किताबें देखेंगे तो क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी का अथर्ववेद भाष्य आपको कैसा इतिहास बना दिया होता। तो यदि तुम गहरे भाव से भरे हो स्वाध्याय के, विद्या के प्रति तुम्हारी गहरी रुचि है, तो मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, विद्या के प्रति रुचि तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। और यदि तुम्हारी रुचि नहीं है विद्या के प्रति, तो तुम्हारे पास किताब रखी जाएगी, पढ़ाने वाला पास में होगा, तुम जिंदगी में नहीं पढ़ोगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, 1781 में सुप्रीम कोर्ट के बहुत बेहतरीन जज आए। अंग्रेजों का जमाना था, और वो बेचारे विलियम जोन्स उनका नाम था। अब वो अंग्रेज थे, उन्हें जिंदगी में संस्कृत का एक शब्द नहीं सुना, और किसी से उन्होंने कहा कि मुझे संस्कृत पढ़े। बोले संस्कृत तो आप पढ़ ही नहीं सकते, आप अंग्रेज औलाद हो, आपको कौन संस्कृत पढ़ाए। बेचारे वो मुझे पढ़ना है, तो वो विद्वानों से मिले, तत्कालीन पंडितों से मिले, उन्होंने उनसे कहा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता। उनका बड़ा अपमान किया उन्होंने, कहने लगे तुम मलेच्छ लोग हो, तुम्हारा संस्कृत से कोई लेना देना नहीं, चलो। और वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, आप बताइए उस जमाने में जब अंग्रेजों की सरकार थी, वो कितना बड़ा लेवल का व्यक्ति था। आज भी सुप्रीम कोर्ट का जज होता है तो 50 लोग नमस्ते करते हैं। उस जमाने में तो मालिक थे वो पूरे देश, फिर भी उनको अपमानित किया कि नहीं तुम नहीं पढ़ते, नीचे बैठो। पहले नीचे तैयार हो, तुम मांसाहारी हो, तुम फलाना हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। बोले जी मुझे सब मंजूर है, जो बोलना बोलो। तुम मलेच्छ हो, तुम्हें बैठने की योग्यता नहीं। देश के राजा को उल्टा सीधा बोला। वो बेचारा कहा आप तो पढ़ा दो मुझे, मैं सबसे खराब हूं दुनिया। और विलियम जोन्स ने कई साल लगाकर संस्कृत भाषा पढ़ी, और संस्कृत भाषा पढ़ने के बाद जब उनकी योग्यता बन गई, वो बड़े बड़े जगह उनको प्रवचन के लिए बुलाने लगे। वो जज तो थे, एक जगह वो प्रवचन देने के लिए गए, और वहां पर एशियाटिक सोसाइटी में कलकत्ता में उनका प्रवचन होना था। कलकत्ता हमारे